हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में ल्यूसो और रुई लोगों को खाना तकसीम करते हैं। ली अंकल मिस्टर लियो रुई और ल्यूसो के साथ मिलकर प्लान बनाती है कि किस रास्ते से जाना मुनासिब है। मिस्टर लियो कहते हैं लोगों को तक जानबूझकर खाना नहीं पहुंचाया जा रहा। फिर अंकल सवारी लेकर जाते हैं और कहते हैं कोई भी जियांग ली को जहां से जाने से नहीं रोकेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर वहां कुछ लड़के लोगों को ली के खिलाफ भड़काते हैं और सब लोग कहते हैं हमें खाना दो। और एक लड़का सवारी के अंदर जाकर अटैक करता है तो फौरन सवारी से कोई धक्का मारकर उसे बाहर गिरा देता है और ल्यूक्सो सवारी से बाहर आता है। लोग वहां से भाग जाते हैं। ल्यूक्सो कहती है क्या ल्यूक्सो लोगों की भीड़ को कंट्रोल कर लेगा? ली कहती है जितना मैं ल्यूक्सो को जानती हूँ वो कर लेगा। तभी वहां ड्यूक्सो आ जाता है और कहता है अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। ली कहती है अगर मैं जाना चाहती तो कल भी जा सकती थी, मगर मैजिस्ट्रेट ज्यू ने जाने से इनकार कर दिया। ड्यूक्सो कहता है तुमने ऐसे शख्स की बात क्यों सुनी जिसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है? ली कहती है ड्यूक्सो प्लीज अपने अल्फाज सोच समझ कर इस्तेमाल करें। ली वहां से चली जाती है। ली कहती है डिंगजू मेरी वजह से मुश्किल में है। अब ना सिर्फ मैं मैजिस्ट्रेट यू के लिए इंसाफ चाहती हूँ, बल्कि ये सब कुछ करवाने वाले मास्टरमाइंड का पता लगाना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में यूसो कहती है यूसो यहाँ क्या कर रहा है? ली कहती है तुम खुद उससे जाकर पूछ लो। रूई कहता है तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो, तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? ली कहती है तुम फजूल कामों में अपना टाइम वेस्ट करते हो। यूसो कहती है रूई में भी काबिलियत है। ली हैरानी से यूसो की तरफ देखती है। यूसो वहां से घबराकर चली जाती है। रूई कहता है यूसो तुम मुझे समझती हो, और ये कहकर वो भी वहां से चला जाता है। ली स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में लूजी सबको बताता है मैंने छानबीन की है, अनाज की कमी मजिस्ट्रेट लुजियन ने की थी। मिस्टर ल्यू कहता है अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। ड्यूक्सो ली को इशारे से कहता है बाहर आकर मिलो। ली उससे मिलने जाती है। रूई कहता है पक्का इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। ड्यूक्सो कहता है मैं अब जा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? ली कहती है अपना ख्याल रखना। ड्यूक्सो उसके हेड पर मार कर कहता है तुम टेंशन मत लेना, और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रूई और ल्यूसो अनाज के पास होते हैं। ल्यूसो कहती है तुम लोगों में अनाज तकसीम कर रहे हो, इसका मतलब तुम काफी अच्छे हो। रूई कहता है मैं तुम्हें कुछ खाने को दूं? ल्यूसो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। रूई अपने मन में कहता है क्या ये मुझसे अपने प्यार का इकरार करने लगी है? लेकिन ल्यूसो उसको धक्का देकर कहती है तुम रहने दो। रूई चुप कर खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जुआन भाई बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं मुझे जियांगली की फिक्र हो रही है। चांसलर ली उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। कैपिटल आने पर उसे पकड़ लिया जाएगा। ड्यूक्सो वी काउंटी पर जाकर गले को अपनी निगरानी में ले लेता है। जेशी जी अपनी आंटी और अंकल के साथ अनाज खरीदने की कोशिश करता है, मगर कोई उनको अनाज नहीं देता। चांसलर ली का आदमी कहता है ड्यूक्सो अकाउंटी में है, जेशी जी को अनाज नहीं मिलने वाला, और जियांगली जिंग जू में रह गई है, वो अब बिल्कुल वहां अकेली रह गई है। चांसलर ली खुश होता है। ल्यूसो और रुई लोगों को खाना दे रहे होते हैं। एक लड़का जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग करता है और दूसरे लड़के लोगों को कहते हैं ये हमें खाना नहीं देना चाहते, जियांगली को बुलाया जाए। ल्यूसो गेट से बाहर आ जाती है, मगर रुई वहां लोगों के दरमियान रह जाता है। ल्यूसो परेशान होती है। अंकल ली को आकर बताते हैं। ली कहती है मैं रुई को मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। वो लोगों से बात करने के लिए चली जाती है। ली लोगों से कहती है अदालत से अनाज 2 मंथ पहले ही भेजा गया था, मगर किसी ने उसे छुपा दिया और अब आप लोगों की मदद करने में भी रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। मगर वो लड़के कहते हैं ये झूठ बोल रही है। ल्यूसो गेट खोलकर रुई के पास आती है। ली भी वहां आ जाती है। उन तीनों लड़कों को पकड़ लिया जाता है। सब ली को पकड़ना चाह रहे होते हैं। तभी जीशी जी
अपनी फैमिली के साथ वहाँ अनाज लेकर आ जाता है। ली उनको देखकर बहुत खुश होती है। जायर बताती है, मुझे जेशी जी ने तुमसे मिलने से पहले ही लेटर लिख दिया था कि मैं अनाज जमा करूं, इसलिए मैंने पहले ही काफ़ी अनाज जमा कर लिया था। ली कहती है, जेशी जी तुमको पहले से कैसे पता चला? जेशी जी कहता है, मुझे एक सीक्रेट मैसेज मिला था और वो दिखाता है ये मैसेज उसे ड्यूक सो ने दिया था। नेक्स्ट सीन में विंजी कहता है, वहां अचानक लोगों को अनाज मिल गया। रोजी कहता है, अचानक नहीं, ये ड्यूक सो का प्लान था। उन्होंने जेशी जी को सीक्रेट मैसेज भेजा था और मिस्टर जुआन बाई को भी ये फैमिली के गले को सीक्रेट प्लेस से डिंग जू पहुंचा देने का मैसेज भेजा था। वो लोग हमें डिंग जू से निकालना चाहते थे, मगर हम उनकी चाल में नहीं आए। उन्होंने अपनी तवज्जो ये फैमिली की तरफ कर दी। अगर हम वहां रहते तो वो यकीनन क्लेवर रहते। विंजी कहता है, क्या जांगली भी इस प्लान में शामिल थी? यूजी कहता है, नहीं, शायद वो खुद समझ गई हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। विंजी कहता है, तुम बहुत नोटी हो गए हो। यूजी कहता है, इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उनका असर हो ही जाता है। नेक्स्ट सीन में किंजरो शहजादी वानिंग से मिलता है। शहजादी वानिंग कहती है, क्या तुमको पता है जांगली को पकड़ लिया जाएगा? किंजरो गुस्सा करता है। शहजादी वानिंग उसको स्लैप करती है और कहती है, जांगली को जल्द वापस आना चाहिए, मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ली कैपिटल पहुंच जाती है। युक्सो वहां देख रहा होता है। ली को पकड़ने लगते हैं। ली कहती है, मुझे कोई दुख नहीं है, मगर मैं हुआ जांग और मैजिस्ट्रेट यू के लिए इंसाफ चाहती हूँ। वो कहती है, मेरी एक रिक्वेस्ट है। ऑफिसर कहता है, क्या? ली कहती है, मैं कैपिटल के ड्रम पर स्टिक्स मारना चाहती हूँ। एक शख्स कहता है, ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा है। लास्ट टाइम जब जनरल जो की डेथ हुई थी तब ड्रम को स्टिक से किसी ने मारा था। ली कहती है, मैं जांगली, मैजिस्ट्रेट यू, जिसने हमेशा लोगों के बारे में फिक्र की, बच्चों की परवाह की, उसके साथ नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती और उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। आज मैं इंसाफ के असूल के लिए ड्रम बजाऊंगी। ली ड्रम पर स्टिक्स मारना स्टार्ट कर देती है। युक्सो को याद आता है जब उसके फादर की डेथ हुई थी, वो भी रोते हुए ड्रम पर स्टिक्स मार रहा था और कह रहा था, मुझे मेरे फादर के लिए इंसाफ चाहिए। युक्सो बहुत इमोशनल होता है। ली को वहां से ले जाते हैं। लोग ड्रम बजाना स्टार्ट कर देते हैं। शहनशाह और ड्यूक्सो एक साथ होते हैं। शहनशाह कहता है, जांगली को पकड़ लिया गया है, अब बताओ उसको गेम में लाने के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए? ड्यूक्सो कहता है, जांगली बेवकूफ नहीं है, उसने बैकअप प्लान जरूर तैयार कर रखा है। अब उसके केस और हुआ जांग केस एक साथ समाप्त होगी। अगर हुआ जांग के केस जीत जाती है तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। शहनशाह हंसकर कहता है, काफी इंटरेस्टिंग है। शहनशाह कहता है, मैं काफी टाइम से इस दिन का वेट कर रहा हूँ। आओ जांगली को जान के शाही महल को इसी तरह साफ करने के लिए इस्तेमाल करें। और यहीं पर ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।